दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार का बयान एक राजनीतिक दल का मुखिया इस प्रकार का बयान दे कि हम उनके जन्मदिन पर 100 रुपया भेज देंगे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण दूसरी बात नहीं हो सकती। अब चुनाव आयोग पर बार बार प्रश्नवाचक चिन्ह जो उन्होंने लगाए, स्टेप बाय स्टेप लगाते चले जा रहे हैं और उनकी जांच भी हुई। हर प्रकार की जांच में इनके सारे जो उन्होंने आरोप लगाए थे वह सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार साबित हुए। मेरा तो मानना है, व्यक्तिगत मेरी राय यह है कि राहुल जी मानसिक रूप से विक्षिप्त से लगते हैं। उनके जो भी बयान आते हैं वो स्वयं हंसी के मजाक का पात्र बन जाते हैं। कहीं वो आलू से सोना बनाने वाली मशीन बनाने लगते हैं, कहीं किसी प्रकार का बयान आ जाता है। अजब गजब स्थित है। माने एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का कैप्टन और इस प्रकार के विक्षिप्त रूप ढंग से का बयान देता है तो निश्चित रूप से शर्मनाक है। भारत माता जय की जय के प्रति उनका भाव नहीं रहता है। वो कहीं सैनिकों पे, हमारी सेना के ऊपर कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, कहीं सिंदूर ऑपरेशन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम खास बात में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पंचायती राज समिति के सभापति और लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र से विधायक, भारतीय जनता पार्टी विधायक लोकेन प्रताप सिंह जी। लोकेन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं चाहूँगा ये माइक आप अनादि टीवी का अपने हाथों में लें। जी जी। खास बात प्रोग्राम में हमारा पहला सवाल ये है कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को पीएम का अपोनेंट कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों से लगातार राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी जिसके अपोनेंट हैं वो उससे लड़ने के बजाय वो इलेक्शन कमीशन से लड़ते हुए दिख रहे हैं। हम पत्रकार इसमें कोई संकोच नहीं रखते। और राहुल गांधी ने इधर कुछ दिनों पहले घोषणा की थी कि हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूँ मैं। आज उन्होंने जो फोड़ा, उन्होंने कहा यह हाइड्रोजन बम से थोड़ा कम है। क्या है वो बम आपकी नज़र में जो राहुल ने फोड़ा? देखिए, दरअसल बात क्या है कि कांग्रेस बहुत लंबे समय तक सरकार में रही है और इन्होंने देश को लूटने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। अब वह फ्रस्ट्रेशन जो है आदरणीय राहुल जी को वह बैठने नहीं देता। वो, मेरा तो मानना है, व्यक्तिगत मेरी राय यह है कि राहुल जी मानसिक रूप से विक्षिप्त से लगते हैं। उनके जो भी बयान आते हैं वो स्वयं हंसी के मजाक का पात्र बन जाते हैं। कहीं वो आलू से सोना बनाने वाली मशीन बनाने लगते हैं, कहीं किसी प्रकार का बयान आ जाता है। अजब गजब स्थित है। माने एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का कैप्टन और इस प्रकार के विक्षिप्त रूप ढंग से का बयान देता है तो निश्चित रूप से शर्मनाक है। राजनीति इसलिए नहीं है कि हम कटुता को और ऊपर ले जाएं। एक कालखंड था जिसमें राजनीति में पक्ष विपक्ष दोनों बैठ करके बड़े सद्भावपूर्ण ढंग से बात करते थे। अटल जी का मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो बोल रहे थे। लेकिन यह दौर एक ऐसा है जिसमें विपक्ष ने कटुता का इतना माहौल बना दिया है कि अजब गजब स्थिति बन गई है। और वह कटुता का जो माहौल बना है उसके पीछे सिर्फ एक ही बात है कि वो एन केन प्रकार सरकार में आने का प्रयास करते हैं। अच्छी बात है, सरकार में आने का प्रयास करना चाहिए। राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, सत्ता में आने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन प्रयास इस प्रकार से न हो कि और राजनीतिक कटुता बढ़ती चली जाए। माने देश के गौरव के प्रति उनका सद्भाव नहीं रहता है, भारत माता जय की जय के प्रति उनका भाव नहीं रहता है। वो कहीं सैनिकों पे, हमारी सेना के ऊपर कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, कहीं सिंदूर ऑपरेशन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। माने सर, हर अच्छी बात पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना यह एक मानसिक विकृति का एक। अच्छा चलिए, अगर आपके शब्दों को हम सही मान लें तो ये जो विकृति आपको दिख रही है या जो कटुता है, आपको क्या लगता है लगातार आप लोग जीतते जा रहे हो इसलिए पैदा हो गई? ऐसा भी नहीं है। हम लोग जो चुनाव जीत रहे हैं वह हम हमारे आदरणीय मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, इन दोनों को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने देश को और उत्तर प्रदेश को एक दशा दिशा देने का काम किया है। जिस प्रकार से मैं जैसे ग्रामीण परिवेश से आता हूँ तो मैंने तो जो गांव की स्थिति पहले देखी थी। असली देश तो गांव में ही बसता है, असली भारत गांव में बसता है और एक कृषि प्रधान देश है। तो मैंने जो गांव की स्थिति पहले देखी थी, आज उस गांव की स्थिति में एकदम से परिवर्तन आ गया है। आप गांव चले जाइए ना, किसी भी गांव में चले जाइए,
आम आदमी से पूछिए, आम आदमी से, तो वह मोदी जी योगी जी का ही नाम लेता है। वह राहुल गांधी के नाम की चर्चा नहीं करता है, वह आदरणीय अखिलेश जी के नाम की चर्चा ही नहीं करता है। तो इस प्रकार की स्थिति जो बनी है उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार हैं। जब आप सरकार में थे, जब आप सत्ता में थे, तब आपने लोगों ने चिंता नहीं की। आज उनको लगता है, देखिए यहाँ पर एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। सरकार ने जिस प्रकार का काम किया है, तो आदरणीय अखिलेश जी या अपने राहुल जी जब भी अकेले में बैठ करके सोचते होंगे, तो हास्यास्पद बात है कि अकेले में बैठ करके जब सोचते होंगे तो उनको सच में लगता होगा कि ये काम हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया जो मोदी जी योगी जी कर गए। ठीक बात, हमने मान लिया। राहुल गांधी को फॉलो करने के मामले में अभी बिहार में चुनाव बिल्कुल सन्निकट है। वहाँ पर राहुल ने वोट अधिकार यात्रा निकाली, बुलेट मोटरसाइकिल पर टी शर्ट पहन के, तो उन्हीं की तरह टी शर्ट पहन के तेजस्वी यादव भी उनके साथ लग लिए। उसके बाद एक दिन तेजस्वी यादव रील पर डांस करते हुए नजर आए। किसी ने कहा बिहारियों में रील बहुत लोकप्रिय है तो इसका फायदा मिलेगा तेजस्वी यादव को। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव सपा के प्रमुख हैं, सबसे बड़ा विपक्षी दल है। वो यहाँ पर चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बोलते हैं और ओम प्रकाश राजभर को 100 रुपये भेजने की बात करते हैं उनके जन्मदिन पर। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश राज्य प्रभारी हैं, वो बोलते हैं महोबा में एक घर में हाथा। तो ये जो सारा विपक्ष एक ही मार्ग पर चल पड़ा है, शायद राहुल गांधी ने शुरुआत की और फिर उस पर चल रहे हैं। क्या ये जो एक ही मार्ग विपक्ष का है, ये भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर सकेगा? नहीं, कहीं पर से भी नहीं। ये चुनाव आयोग से लड़ते रहें, मेरी शुभकामनाएं हैं इनकी कि ये चुनाव आयोग पर ही अपना दिमाग लगाते रहें। हमने अपना रास्ता, हमारी पार्टी ने अपना रास्ता तय कर लिया है विजय का, हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये चुनाव आयोग से अपना लड़ते रहें। अच्छा, चुनाव आयोग के बारे में जैसा मैंने पढ़ा कि चुनाव एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जो स्वायत्त रूप से काम करती है और वो सभी राजनीतिक दलों को नियमों में नियंत्रित करके उनको कैसे चुनाव में शामिल होना, भागीदारी करनी है, उनके नियम कानून बनाती है। और बाकी चुनाव आयोग चुनाव कराने का काम करता है, चुनाव जिताने या हराने का काम चुनाव आयोग तो करता नहीं था। देखिए, मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ करके जीता हूँ। मेरा मानना है कि इस सरकार में जिस निष्पक्षता से चुनाव होता है वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। अब चुनाव आयोग पर बार बार प्रश्नवाचक चिन्ह जो उन्होंने लगाए, स्टेप बाय स्टेप लगाते चले जा रहे हैं और उनकी जांच भी हुई। हर प्रकार की जांच में इनके सारे जो उन्होंने आरोप लगाए थे वह सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार साबित हुए। अब आप जितने आरोप लगाते जाओगे चुनाव आयोग उसको देखता जाएगा। चुनाव आयोग कोई राजनीतिक दल थोड़ा ना है। चुनाव आयोग का काम सिर्फ चुनाव निष्पक्षता रूप से चुनाव कराना है। अच्छा है क्या, इनको डर क्या है, इनको भय किस बात का है कि इनको लगता है कि जैसे इनके कालखंड में, मैं नहीं जानता कि किया कि नहीं किया होगा, लेकिन इनके कालखंड में मुझे लगता है इस प्रकार के काम होते होंगे। तभी इनको यह भय सताता है कि जो मैं किया हूँ कहीं भाजपा वाले भी तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो माने इस प्रकार के कार्यकर्ता जो प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुर्सी तक पहुंचते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी तक पहुंचते हैं, वह नीचे से उठ करके आए। हम विरासत के आधार पर नहीं हमको सीट मिली है, हमको एक आनुवंशिकता के आधार पर सीट नहीं मिली है। हमको हमारे जो अटल जी रहे, वो आदरणीय अटल जी रहे, वह भी नीचे से चल कर आए। आदरणीय मोदी जी रहे, वह भी नीचे से उठ करके आए। आदरणीय योगी जी रहे, वह भी नीचे से उठ करके आए। तो ऐसा तो नहीं कहीं विरासत में हमको गद्दी मिली हो। तो हमारे नेताओं ने काम किया है, जमीन स्थल पर जाकर के काम किया है, वह गरीबों का दर्द देखे हैं, तो वो उस आधार पे काम करते हैं। और मुझे यह भी लगता है कि जो हमारा नेतृत्व है वह इन सब बेफजूली के बेवकूफ़ी भरे बयानों की तरफ अब देखना उसने बंद कर दिया है। आप चिल्लाते रहो, आप बकते रहो, आप अपनी विकृत मानसिकता का स्वरूप प्रस्तुत करते रहो। अब आप रील बनाओगे, अब आप डांस करोगे, व्हाट दिस नॉनसेंस यार, क्या मतलब, हद हो गई। मतलब क्या सिद्ध करना चाहते हो? किसी ने कहा बिहार वालों को पसंद है रील, इसलिए तेजस्वी रील बना रहे हैं। अब यूपी वालों को, उत्तर प्रदेश वालों को अगर किसी के जन्मदिन पर मंच पर खड़े होकर के हॉलीवुड बॉलीवुड की नर्तकियों से नृत्य कराना पसंद हो तो इसका इलाज क्या है? हमारी तो मानसिकता दूसरी प्रकार की। हमारे तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वह दिवाली में 51 लाख दीपक जलवाते हैं जाकर के वहाँ अयोध्या में। तो उन्होंने सनातन को बढ़ाने का काम किया। उन्होंने राष्ट्रवाद से डूबे हुए सनातन को आगे बढ़ाने का काम किया है और यही भारत की संस्कृति है, यही भारत की परंपरा है।
कोई नई बात नहीं है, यही संस्कृत है। भारत इसी संस्कृति के आधार पर बढ़कर के आगे चला। 200 वर्ष हमको अंग्रेजों ने लूटा, हमारा सारी संपत्ति लूट करके लेकर चले गए, मगर हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर नहीं लूट पाए, हमारे सिद्धांतों को नहीं लूट पाए। तो आज हम आर्थिक रूप से भारत फिर से तीसरे स्थान की तरफ चल पड़ा है और इंग्लैंड कहाँ नीचे चला गया। तो ये हम संस्कृत के आधार पे काम अभी आपने एक बात कही कि विरासत की राजनीति केवल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, अटल जी से लेके नरेंद्र मोदी तक और सब जो है बिल्कुल नीचे से निकल के ऊपर तक पहुंचे, शीर्ष तक। आपका इशारा क्या है कि मतलब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव सब उसी लोग विरासत के आधार पे हैं। उनका अपना क्या है? आदरणीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने जो खड़ी की पृष्ठभूमि, उसको लेकर अखिलेश यादव जी आ गए। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जी, संजय गांधी जी, उनकी पृष्ठभूमि को लेकर के राहुल गांधी जी आ गए। वहीं लालू यादव जी की पृष्ठभूमि को लेकर के तेजस्वी यादव आ गए। तो ये सब अपने पूर्वजों के द्वारा जो उन्होंने बनाया था उसे भी मटिया मेट करके मानेंगे। आप इसे तय मान लो, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये सारे राजनीतिक दल सब मिलकर के यहाँ जो मानसिक विकृति स्वरूप का जो यह गठबंधन बना है, इसीलिए इसको इंडी कहा गया, यह जो बना है, यह कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अभी 2027 में चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में है। आप देख लीजिएगा, 2017 से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ना है तो मुझे बताइएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग कहने वाले और ओम प्रकाश राजभर को जन्मदिन पर 100 रुपए भिजवाने की बात करने वाले अखिलेश यादव 27 की तैयारी में कितने मजबूत? आपको क्या? अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार का बयान एक राजनीतिक दल का मुखिया इस प्रकार का बयान दे कि हम उनके जन्मदिन पर 100 रुपया भेज देंगे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण दूसरी बात नहीं हो सकती। वो भगवान करे कि उनकी स्थिति ऐसी न हो कि वो 100 रुपया देने के लायक रह जाएं। मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि उनको इस स्थिति में कभी न खड़ा करें कि वो उनकी स्थिति 100 रुपया देने वाली हो जाए। बहुत बड़ी बात। अब सवाल आएगा तो जवाब इसलिए आएगा, हमने अपने सवाल पूछे और सभापति महोदय ने अपने जवाब दिए। विश्लेषण आप कीजिए कि सही क्या है। राजनीति है तो राजनीति, लेकिन राजनीति में भी मर्यादा रहती है और राजनीति में भी दिशा होती है। शायद दिशा और मर्यादा पे कोई सवाल आपकी समझ में आया हो। नमस्कार।